नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। इजराइल के अनरूली होने के, अनुशासनहीन होने के, धूर्त होने के और अपराधी होने के एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं। नफरत वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल के अंदर बड़ी संख्या में लोग नेतन्याहू के दक्षिणपंथी निजाम का विरोध कर रहे हैं। इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कल ही बनाएं, कि किस तरह से बगावत की स्थिति बन गई है और अब खुलेआम वहाँ के लोग दुनिया भर में नेतन्याहू से इजराइल को बचाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल पे प्रतिबंध लगा दो। ये अलग वीडियो है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से नेतन्याहू एक धूर्त एक ऐसे आदमी की तरह काम करता जैसे कि वो मोसाद का चीफ हो, जैसे कि वो जासूसों का सिरमौर हो, कोई पॉलिटिशियन ना हो। ताज़ा मामला है जॉर्जिया मेलोनी का। जॉर्जिया मेलोनी का नाम अगर आपने ना सुना हो या भूल गए हो तो वो खूबसूरत सा चेहरा जो मोदी जी के साथ फोटोग्राफ्स में बार बार आने के कारण चटखारेदार चर्चाओं का हिस्सा रहा है। G20 में जब वो आई थी तो मोदी के साथ में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दी थी। उसके बाद उनकी केमिस्ट्री और भी जगहों पर दिखाई दी। हंसमुख टाइप की महिला है और उनका ये हंसमुख होना ही इजराइल को अखर गया। और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक इजराइल को लगा कि जॉर्जिया मेलोनी की अगर जासूसी की जाए तो दुनिया भर के बहुत सारे बड़े लोगों के बारे में पता लग सकता है। तो एक बड़ा जासूसी स्कैंडल इटली में पकड़ा गया है, जिसके अंदर जासूसों ने जॉर्जिया मेलोनी की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारियां निकालने की कोशिश की है। एक निजी कंपनी है, इन्वेस्टिगेटिव कंपनी, एजेंसी या कहें जांच कंपनी, उसको पकड़ा गया है वहाँ पर और उसने सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी नहीं और भी बहुत सारे नेताओं के बारे में जासूसी की और उनकी ऐसी निजी जानकारी चुराई, गौर करिएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा सके। जॉर्जिया मेलोनी की ऐसी निजी जानकारी चुराई इस जासूसी कंपनी ने जिससे जॉर्जिया मेलोनी को ब्लैकमेल किया जा सके। और मिलान, इटली की जो राजधानी है, वहाँ पर ये कंपनी पकड़ी गई और इस कंपनी के पीछे इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद का हाथ होना बताया गया है। यानी मोसाद एक जासूसी कंपनी के ज़रिए इटली में ऑपरेट करती है और वहाँ की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी की बेहद निजी ऐसी जानकारियाँ चुराने की कोशिश करती है जिनके ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परंपरागत राष्ट्रीय नीति को छोड़कर नेतन्याहू का समर्थन देना शुरू कर दिया है। तो क्या हम इस पैटर्न को ऐसे समझें कि उन्हें भी ब्लैकमेल किया गया हो सकता है? खैर, ये जो मामला है इसके साथ साथ 4 और लोग भी दायरे में हैं मोसाद के साथ साथ, और उनमें इटली के आंतरिक मंत्रालयों के जो सर्वर हैं उसमें भी इन लोगों ने सेंध लगाई थी और इस साजिश को कहा कि ये किसने, जॉर्जिया मेलोनी ने, कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। रक्षा मंत्री ग्वाइडो क्रेसेटो ने इस मामले में जांच शुरू करने का ऐलान किया हुआ है और उनका कहना है कि इससे कई सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। अब बात यह है कि राष्ट्रपति की ऐसी जानकारियां जिनके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, उनकी जांच ज़्यादा गहरी हो, क्या ये स्वयं राष्ट्रपति भी चाहेंगी? ये बड़ा सवाल है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसकी कंपनी है इक्वलाइज, और इक्वलाइज को वो लीड करता है, उसने 1900 से 24 के बीच में तमाम सारी सरकारी सेंसिटिव जानकारी भी चुराई है इटली की। और ये जो है कैरियर डेला सेरा नाम का अखबार है, उसने बताया कि इजरायली एजेंटों की मुलाकात का पता चला इस कंपनी के साथ में और ये लोग
इजरायली एजेंट ईरान की गैस ही नहीं, बहुत सारी दूसरी जानकारियां भी ले रहे थे, और जो इजराइल की एक गैस एजेंसी ANI, उसके लिए जानकारी काम की हो सकती थी। एक वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा सेटिंग कराई थी। वैगनर ग्रुप से जुड़े रूसी हैकर भी थे, जिनका बैंक का लेन देन भी इससे पता लगवा रहा था। ये कंपनी लगवा रही थी, जाहिर बात है मोसाद से इसके संबंध थे। द ओपन नाम की एक वेबसाइट है, उसका दावा है कि इजरायली एजेंटों ने रूपी ओलिगार्क्स द्वारा प्रिगोजिन को दी जा रही फंडिंग को रोकने का अनुरोध किया था, और ये पूरा इसका गैस परचेज वगैरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और कहानी मैं आपको बताऊं। देखिए, अब क्या हम ये पैटर्न देखें कि लोगों की निजी जानकारियां चुराता है इजराइल। अभी हाल में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि कैसे बोरिस जॉनसन ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड में लिखा था कि उनसे मिलने के लिए नेतन्याहू आया उनके वहां पे, और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो 2 मिनट के लिए लू करने के लिए गया अंदर, और वहां पे एक लिसनिंग डिवाइस फिट कराया, एक बग फिट कराया, एक ऐसा ट्रांसमीटर लगा के आ गया जो इनकी सारी की सारी आवाज़ जो ये करते थे। बड़े लोग क्या करते हैं, अक्सर मीटिंग कर रहे हैं, उनके बाथरूम बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, तो क्या करते हैं कि जैसे मीटिंग हो रही है, अब कोई चीज़ मुझे किसी से कंसल्ट करनी है तो मैं आपके सामने नहीं करूँगा, मैं टॉयलेट जाऊँगा, वहाँ से फ़ोन मिला के पूछूंगा भाई ये आदमी ये प्रपोज़ल लेके आया है, क्या करना है, वहाँ से मुझे पता लगेगा, फिर मैं बाहर आके बात करूँगा। उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के मोड होते हैं, टेलीफोन ज़रूरी नहीं है। तो वो जो बाथरूम था वहीं पे इसने जासूसी उपकरण लगा दिया। किसने लगाया? खुद नेतन्याहू ने। मैं नहीं कह रहा हूँ, बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब में लिखा है। इस तरह के तमाम सारे घोटाले और जानकारी वहाँ पर भी, बाथरूम से बात मतलब निजी चीज़ें वहाँ से भी बोरिस जॉनसन की भी ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि इजराइल दुनिया भर के जो टॉप लीडर हैं उनकी निजी जानकारियां चुरा के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक बाकायदा एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि मैक्रो की भी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी की थी। किसने? इजराइल ने, जिसमें उनके बाथरूम के बाहर भी उनकी निगरानी की गई थी। टॉयलेट बड़े पसंद है इनको, और यह आरोप है कि मोसाद ने फ्रांसीसी अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा खुफिया जानकारी का जाल बिछा रखा था। यानी देखिए, फ्रांस, इटली दोनों, और इस तरह से जर्मनी, और इन तीनों को किस तरह से, यूरोप के दो इंपॉर्टेंट सारे के सारे देश हैं और ये अमेरिका के महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, इन तीनों के नेताओं की पर्सनल जासूसी कर रहा था। अब मैं इस पे आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा कुछ पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं। भारत में मोदी जी वहाँ से कुछ यंत्र लेकर आए थे। यहाँ तो मोसाद के अधिकारी दुनिया भर में यंत्र लगाते घूम रहे हैं लोगों के बाथरूमों में, मोदी जी जाके उनसे खुद ही ले आए। एक बड़ी सी डील की थी मिसाइल की, मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदी, और मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदी और कहा कि भाई थोड़ा बिल ज़्यादा पैसे का बना देना और हमको कुछ ये भी दे दो जासूसी के उपकरण। क्या? पेगासस। 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम आया था, जिसमें रंजन गोगोई का भी नाम था, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, तमाम कंट्रोवर्शियल हुए, राज्यसभा में चले गए वगैरह वगैरह, राम मंदिर का फैसला, बहुत सारी चीज़ें, उनकी भी पेगासस से जासूसी की जा रही थी। तो इतने सारे लोगों की निजी जासूसी की जा रही थी। अब आप सोचिए, राहुल गांधी का कुछ पर्सनल निकल आता, इसमें कई सारे पत्रकार भी थे। पत्रकार क्या होता है? सूचना का एक हब होता है। पत्रकार के पास कई जगहों से सूचना आती है, एक जगह जासूसी कर लो 10 जगह की अपने आप हो गई। तो 300 उपकरण, 300 लोगों पे रिकॉर्डिंग है, इसका खुलासा हुआ है, जो उस वक्त खबर आई थी। अभी कितने पे लगाया गया था पेगासस, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप कहोगे पेगासस लाए थे मोदी जी, मान लीजिए हमारी सरकार, उससे सरकारी एजेंसियां जासूसी कर रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इजराइल के पास पहुंच जाएगी जानकारी। यस, पेगासस का जासूसी करने का तरीका ये था। पेगासस आप उनको, उन कंपनी को बताते थे कि भैया ये हमको इन 50 आदमियों की जासूसी करके दे दो। जासूसी वहां बैठे बैठे
कंपनी करती थी जो इजराइल में थी, यानी भारत के 300 लोगों का डेटा जिनकी रिकॉर्डिंग कथित रूप से पाई गई है, उन 300 लोगों का डेटा इजराइल के पास डायरेक्ट पहुंच रहा था। और इस बार यहां पर बग लगाने के लिए मोसाद वालों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और यहां पर इसको प्लांट करने के लिए खुद नेतन्याहू को भी बग नहीं लगाना पड़ा था बाथरूम में। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ से इस डील को करके लाए थे, ऐसा अखबारों में प्रकाशित हुआ है। और निश्चित तौर पे वो इनक्रिप्टेड डाटा है, वो उस कंपनी की ईमानदारी पे है, भारत सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। और तो और अब एक और बड़ी चीज़ हो गई है, अब भारत जो है एक और इस तरह का उपकरण खरीदने जा रहा है। इतनी सारी जासूसी की गाथाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और उनके अभियोजक करीम खान, उनकी निगरानी भी मोसाद कर रहा था, ये भी जानकारी आई है। और वहाँ पर भी निजी जानकारियाँ उनकी जुटा रहा था। एक वकील जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा लड़ रहा है, अभियोजक है, आपके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, मतलब प्रोसिक्यूटर हो गया, उसकी निजी जानकारी का आप क्या करोगे? अब आप सोचिए, इन लोगों की सबकी पर्सनल लाइफ होती है, और पर्सनल लाइफ में से कुछ कुछ निकाल लो आप, तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और अगर ये काम एक किसी देश का प्रमुख नेतन्याहू टाइप का आदमी कर रहा हो, या किसी देश की एजेंसियां कर रही हो, तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? अगर ये एक्सपोज हो भी गया, 5-6 मामले तो मैं बता रहा हूं आपको आ चुके हैं, क्या बिगाड़ लिया? क्या हो गया उसमें? यही तो हुआ ना, मोसाद कर रहा है वगैरह वगैरह। अब वो वाला मामला तो है नहीं जो हमारे यहाँ पे अभी ताज़ा खबर आई है कि कनाडा की जो सरकार है उसने कह दिया है कि अमित शाह ही पूरा का पूरा निज्जर की हत्या वाला जो ऑपरेशन था उसको कमांड कर रहे थे। अब ये इसलिए बोल रहा है, मुझे जो लगता है ये भारत को घेरने की कोशिश है, और इस कोशिश को हमको सबको समझना पड़ेगा। ये 5 देश हैं जो इस वक्त भारत के खिलाफ हैं। खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो भारत को रूस के नज़दीक देखना नहीं चाहते हैं। ये पांचों जो इसके पार्टनर है कनाडा के, 5 आइज़ के, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे अमेरिका देख लो, चाहे न्यूजीलैंड देख लो, चाहे ब्रिटेन देख लो, चाहे अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, और ये सारे के सारे जो हैं अमेरिका के पिट्ठू हैं। अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह अगर किसी मामले में मर्डर केस है ना, और हत्या की साजिश में अगर फंसा लिए जाते हैं, उनको लपेट दिया जाता है, हम तो यही समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है। बीजेपी भी अंदर अंदर खुश हो रही है, तो पॉलिटिकल है, इसको तो हम ऐसे बनाएंगे, देखा 56 इंची है, घुस के मारते हैं। उधर कनाडा वाले लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि धीरे 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 करके भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत जो रूस और चीन के नज़दीक जा रहा है, अभी ब्रिक्स सम्मेलन में गया था भारत, उसको लगाम लगाई जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सके। आप ये बताइए कि निज्जर की हत्या हुई है, की गई है, किन वजहों से की गई है, उसकी जांच करो। जांच करने से ज्यादा आप धमकी क्यों दे रहे हो? अगर कोई जांच करता है, चुपचाप जांच करता है, प्रेस में बयान दे रहे हो, सिलेक्टिव लीक कर रहे हो, ये तो उनकी सरकार ने स्वीकार किया कि भाई अमित शाह का नाम हमने लीक किया था। एक पत्रकार ने पूछा, हमने कहा हाँ जी अमित शाह का नाम है, डोवाल का नाम। अमेरिका में भी केसेस हो रहे हैं, और ये 5 लोग एक दूसरे से जासूसी सूचना शेयर करते हैं। आप चुनौती दोगे, वो कहेंगे हाँ हमको भी मिली थी सूचना, सही बात है, आपने करवाया है। तो ये जो चीजें होती हैं इसमें कई लेयर्स होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो लोग मोदी सरकार को देश के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, वो सब लोग इससे खुश हो जाएंगे कि देखा अमित शाह फंसा। अरे अमित शाह नहीं फंसा भाई, इस देश को दबाव में लेने की कोशिश है। अब क्या पता क्या निजी जानकारी मोदी जी की भी निकाल ली उन्होंने, क्या पता। लेकिन जो भी है, अब ये जो पूरा का एक एक करके सारी दुनिया की जासूसी के मामले सामने आ चुके हैं। अब जॉर्जिया मेलोनी तो एक महिला है, उनकी निजी जानकारी, उनका स्वभाव भी सबको पता, बड़ा हंसमुख टाइप का है, सबसे हिलजुल के मिलती हैं वो उत्साह के साथ में। इलॉन मस्क के साथ में भी, इसके साथ भी सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं। तो लोगों को और शौक लग रहा है कि ये कितनी अच्छी महिला है और इसके ऊपर जासूसी हो रही है।
जो भी है, लेकिन ये पूरा जो मामला निकला है, ब्रिटेन से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके, इटली से लेके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेके, और भारत वाला तो आप मामला है ही, ये अपने आप में बताता है कि इजराइल जो है वो किस तरह से पूरी दुनिया पे मोसाद के ज़रिए होल्ड रखता है। और मैंने आपको पिछली बार इसी तरह का जासूसी का जब बोरिस जॉनसन वाला एपिसोड बनाया था तो बताया था कि इजराइल जो है, वहाँ की जो सरकार है, इजराइल खुद ही एक जासूस टाइप का देश है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको नई जानकारियाँ बहुत सारी जो दुनिया में चल रही हैं, दिवाली के शोर में आपको नहीं मिल पाई थी, वो उससे मिली होंगी। दोस्तों को भी साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।